पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं गायनी के शोबा से पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ और मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। जुड़वा बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और लोगों को बहुत शौक़ भी होता है कि जुड़वा बच्चे हों। जुड़वा हमल या ट्विन प्रेगनेंसी के बहुत सारे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। इसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे रिस्क माँ को भी होते हैं और बहुत सारे रिस्क बच्चे को भी होते हैं। माँ को क्या रिस्क हो सकता है? माँ के अंदर सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, जो कि समटाइम्स मीटअप नहीं हो पाती। ठीक है, इस वजह से माँ के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है और आयरन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने की वजह से हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है और मदर के फटीग और ये सारे सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी की वजह से मदर के अंदर ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि डायबिटीज़ और शुगर डेवलप हो जाए। और अगर कोई पहले से मेडिकल डिसऑर्डर उनको चल रहा है, जैसे एस्थमा है या हार्ट डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है, तो वो बहुत एग्रेवेट हो सकती है, क्योंकि मदर के सारे सिस्टम के ऊपर डबल प्रेशर है, इस वक्त डबल रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की। और प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस का साइज़ है वो भी आम प्रेगनेंसी से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मदर की डिस्कम्फर्ट, उसको बैकएक होने के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, वजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और डिलीवरी के चांसेस, जो कि डिलीवरी के टाइम पे डिफ़िकल्ट वजाइनल डिलीवरी हो सकती है, या फिर अगर पोजीशन ऑल्टर्ड है तो सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है। सिजेरियन सेक्शन हो या फिर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो, इन माओं के अंदर खून ज़्यादा पड़ने की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से माँ की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है अगर ये प्रॉपर मैनेज ना हो। उसके बाद इन मदर्स के अंदर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन या उदासी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वीपीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इन मदर्स की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी में चल रही थी वो कंटिन्यू करती है जब ये इनको ब्रेस्ट फीड कराते हैं। सो ट्विन प्रेगनेंसी में मदर को आम मदर्स के मुकाबले में ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद भी। ट्विन प्रेगनेंसी के बच्चे किस रिस्क पर हैं? सबसे पहले जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें मिसकैरेज का रेट 2 फोल्ड है एक आम प्रेगनेंसी सिंगलटन प्रेगनेंसी से कंपेयर करें तो। ठीक है, इसमें वजाइना ब्लीडिंग इनके रिस्क भी बढ़ जाते हैं। जो ट्विन प्रेगनेंसी के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कुदरती या मौरूसी नकाइस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और ये इन बच्चों के अंदर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। और इन बच्चों के अंदर एक ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम या फिर ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, जिसमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। ट्विन प्रेगनेंसी के बच्चे जब डिलीवर हो जाते हैं तो इनके अंदर नियोनेटल एडमिशन का रेट आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा होता है। ये थोड़े कमज़ोर पैदा होते हैं और इनको तवज्जो की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का ज़्यादा चांस होता है। ट्विन प्रेगनेंसी के जो बच्चे होते हैं इनको मैनेज करने के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन को मदर फीड के साथ साथ टॉप अप फीड पर भी होते हैं, तो डोमेस्टिक हेल्प की इसमें बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। होपफुली इस सेशन के बाद आपको ट्विन प्रेगनेंसी के ड्रीमी अच्छे इफ़ेक्ट्स के साथ साथ कुछ रिस्क फैक्टर भी पता चले होंगे। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं।
और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।